मोगली, मेरे जाने के बाद ठीक से रहना तुम। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम सब जवान भेड़ियों को कानून का पालन करना होगा, भले ही तुम्हें देखने वाला यहाँ कोई ना हो। अब चले? नहीं पिताजी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे जाना ही होगा। लेकिन पिताजी, मत जाओ पिताजी। चलो दोस्तों, चलते हैं। अच्छा बगीरा, अलविदा। सिर्फ दोबारा मिलने तक। हम इंतजार करेंगे विक्रम, जल्दी वापस आना पिताजी। विक्रम तो चला गया, लेकिन जल्दी वापस आएगा। जब तक मोगली यहाँ है नहीं आएगा। तो मोगली को जाना चाहिए था। सीधी सी बात है बघीरा, अब झुंड को एक ऐसे सरपंच की जरूरत है जो पुराने सरपंच की तरह ईमानदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ ताकतवर भी हो। वो सारे झुंड को विश्वास दिला सके कि उन्हें रोज पेट भर खाना मिलेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो भालू। मेरे ख्याल से विक्रम सरपंच पद का असली दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समस्या ये है, हम में से कोई नहीं जानता वो गया कहाँ है। मान लो उसे किसी तरह ढूंढ भी लाएं, तो भी कोई फायदा नहीं। चंदा मोगली के साथ रहेगी नहीं, विक्रम चंदा को छोड़ नहीं सकता। यही वजह है सारा झुंड मोगली से नाराज है। वो सोचते हैं विक्रम मोगली के कारण यहां से चला गया है, इसलिए मोगली दुखी है। वो देखो। क्या? हाँ, वो देखो कैसे बैठा है। मनुष्य किसी कानून को नहीं मानते। वो खाने के लिए नहीं, अपने शौक के लिए शिकार करते हैं। मनुष्यों को भेड़ियों के बीच रहने का कोई हक नहीं। मैं मनुष्य हूं। इसे झुंड से निकाल दिया जाए। आखिर ये भी एक मनुष्य है। नहीं, ये झूठ है। मैंने मोती से वादा किया था चंदा। मैं किसी मोती को नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मनुष्यों ने हमेशा भेड़ियों की शांति को भंग किया है। लेकिन मोगली कोई मनुष्य नहीं चंदा, वो एक सच्चा भेड़िया है। वो मनुष्य है सरपंच। अगर वो यहाँ रहा तो मैं जा रही हूँ। विक्रम, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन हम अपना सफर जारी रखेंगे। चलो। पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊंगी। रुक जाओ। लीला के सर से बाप का साया उठ गया। झुंड ने एक अच्छा सरपंच खो दिया। ये सब मेरे कारण हुआ है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। देखो बघीरा, बेचारा मुगली कितना उदास दिखता है। उसे ऐसे रहने दो। क्या? हाँ, एक न एक दिन तो मोगली को इस सच्चाई का सामना करना ही होगा कि वो मनुष्य है। अब वो समय आ गया है, उसे अकेले खुद ही निर्णय लेने दो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस वक्त उसे कुछ कहना ठीक नहीं। अरे रुको तो सही। हाँ, सभा का बुलावा।
साथियों, आप सब जानते हो विक्रम यहां से जा चुका है, इसीलिए शिकार की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं। हम पूर्व दिशा में जाएंगे, वहां पानी की कोई कमी नहीं, शिकार आसानी से मिल जाएगा। हम शिकार का वही तरीका अपनाएंगे जो पहले अपनाते आए हैं। आधे भेड़िए शिकार का पीछा करेंगे और बाकी हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि सरपंच अब इस बुढ़ापे में शिकार करने के काबिल है। यूं ही बिना वजह हम सबको परेशान करेगा। ध्यान से सुन लो, सुबह का सूरज निकलते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। सरपंच के साथ हम यूं ही धक्के खाकर वापस आ जाएंगे। सरपंच विक्रम के मुकाबले कुछ भी नहीं। विक्रम सही मायने में दिलेर था। अगर वो वापस आ जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर उसे पता चले कि हम उसे इतना चाहते हैं तो वो जरूर आएगा। उसे कैसे मालूम पड़ेगा जब हम जानते ही नहीं वो कहाँ गया है? हम कोशिश करें तो उसे ढूंढ सकते हैं, कहीं तो मिलेगा ही। कहीं से पूछ सकते हैं, किसी ने तो उसे देखा ही होगा। अब मुझे विक्रम के बिना शिकार करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, किस्मत हो तो चंदा जैसी, हर वक्त इतने महान भेड़िए के आसपास रहती है। ओह विक्रम। मोगली, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। इतना जान लो, झुंड में कोई भेड़िया ऐसा नहीं जो ये कहता हो कि हमारा तुमसे कोई संबंध है। अगर तुम चले जाओगे तो पिताजी लौट आएंगे। तुम चले जाओ मोगली, तुम मनुष्य हो, जाओ जाकर मनुष्यों के साथ रहो और हमें अकेला छोड़ दो।
सबको छोड़ के नहीं जा सकता। तुम झुंड के साथ रहो। होशियार, आगे वाले हिरण पर नजर रखना। बाकी साथी कहां हैं? वाह, किस्मत हो तो मेरे जैसी। शिकार आसानी से मिल जाता है, लेकिन बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती। ठीक कहा तुमने। ये बताओ, विक्रम के बिना भेड़ियों का पहला शिकार कैसा रहा? वो खाली हाथ लौट आए। कोई भेड़िया सरपंच की बात मानने को तैयार ही नहीं। सब अपनी मनमानी करते हैं। मिलकर शिकार करे तो कुछ मिले भी। सरपंच इस नाकामयाबी का जिम्मेदार खुद को मानता है। कहता है अब वो झुंड का नेतृत्व करने के लायक नहीं रहा। मैं समझ सकता हूं वो क्या सोचता होगा। अगर कहीं उसने पद त्याग दिया तो सरपंच कौन बनेगा? मैं भी यही सोचता हूं। यह समस्या विक्रम के आने से पहले भी थी। विक्रम ने यहां आकर शिकार का कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया और झुंड की काया पलट दी। तो अब वो विक्रम के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक। जब तक वो विक्रम के साथ शिकार करते रहे, उन्हें पेट भर खाना मिलता रहा। इसलिए वो उसे वापस लाना चाहते हैं। तो क्या विक्रम के लिए वो मोगली को निकाल देंगे? हाँ, विश्वास नहीं होता। भेड़िए मोगली से इतनी नफरत करते हैं। सब तो नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मोगली के दिल को चोट पहुंचाई है। क्या कहा उन्होंने मोगली को? वो सोचता है कि बिना वजह वो अपने दोस्तों और चाहने वालों को दुख दे रहा है। झुंड के दुर्भाग्य का जिम्मेदार वो अपने आप को मानता है, जबकि इसमें बेचारे मोगली का दोष कुछ भी नहीं। ये तो ज्यादती है बगीरा। मोगली तो मनुष्यों के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर क्यों सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? फिर कुछ तो करो बगीरा। देखो, तुम मोगली के गुरु हो बगीरा। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें हर हाल में मोगली की सहायता करनी होगी ताकि वो अपने आप को संभाल सके। ऐसा ही होगा। तो ठीक है, आओ चले। मोगली को एहसास करवाना बहुत जरूरी है कि वो जंगल का एक सम्मानित सदस्य है। उसे झुंड में रहने का पूरा अधिकार है, जैसा दूसरे भेड़ियों को। मान गए बालू। कब किससे कैसी बात करनी चाहिए ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। चलो मोगली को ढूंढे। ये क्या? कहां भागे जा रहे हो?
सरपंच को बुलाने जा रहा हूँ। किस लिए? कुछ भेड़ियों ने मोगली को बुरा भला कहा तो अकड़ू पकड़ू ने उनके साथ मारामारी शुरू कर दी। सुन लिया बालू? झगड़ा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं सरपंच को ढूंढ रहा था उन्हें छुड़ाने के लिए। पहले वहीं चलें। आपस में ही लड़ने लगे, आखिर बात क्या है? उन्होंने मोगली के बारे में उल्टा सीधा कहा। कहते हैं मोगली झुंड के नाम पर एक धब्बा है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन है? पकड़ू और पकड़ू ने मोगली के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। काश ऐसे भाई सबको मिले। रुक जाओ अकड़ू पकड़ू, मेरे कारण तुम्हें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठहरो, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। क्यों लड़ रहे हो? जवाब दो। हाँ, क्या हुआ? पकड़ू बहुत जख्मी है, उसे घर ले जाओ। पकड़ू, क्या हो गया मेरे बच्चे? पकड़ू, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पकड़ू, सारा दोष मेरा है, माफ कर दो। भूल हो गई पकड़ू, अगर मुझे मालूम होता कि झगड़ा होने वाला है तो मैं तुम्हारे पास ही रहता। नहीं, पागल मत बनो मोगली, अच्छा हुआ जो तुम वहाँ नहीं थे। मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना पकड़ू? हाँ मोगली, अगर तुम वहाँ होते तो बात और बढ़ जाती। अब चुपचाप लेटे रहो, बहुत लड़ाई झगड़ा किया है आज तुमने, बात और बढ़ जाती तो पता नहीं क्या होता। जरा हाल तो देखो अपना। पकड़ू, सारा दोष मेरा है, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मोगली, तुम्हारी कोई गलती नहीं, उनकी गलती थी। उन्हें ही लड़ने का ज्यादा शौक चढ़ा था, बिना वजह तुम्हें गालियां देने लगे। अब बातें बंद करो, पकड़ू को सोने दो, उसे आराम की सख्त जरूरत है। बाकी बातें सुबह कर लेना, ठीक हो जाएगा सुबह तक। अब तुम भी सो जाओ। कहीं जा रहे हो मोगली? नहीं, बहुत प्यास लगी है। अभी आया। ये झगड़ा मेरे कारण हुआ, सारे फसाद की जड़ मैं था। आज अकड़ू पकड़ू कुछ नहीं बोले, माँ भी चुप थी। क्या बात हो सकती है? मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़ दूंगा, मेरे कारण सब मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे और कोई जगह तो मालूम ही नहीं।
ऐसा तो नहीं कि मुझे मनुष्यों के साथ रहना पड़े। नहीं, मैं मनुष्यों के साथ कभी नहीं रहूंगा, कभी नहीं। पर मैं जाऊंगा कहाँ?